जैसे ही लाशें झिंगहुई के घर में घुसने वाली थीं, झिंगहुई जाग गया, कुल्हाड़ी उठाई और सीधे उसके सिर पर दे मारी। वह बिना किसी खतरे के बच निकला। इस तरह उन दोनों ने कुछ दिन सुरक्षित रूप से बिताए, लेकिन बचे हुए थोड़े से भोजन को देखते हुए यह उन दोनों के जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उस रात जुन्यू ने आपूर्ति की तलाश में बाहर जाने का फैसला किया। उसने अपने पैरों के तलवों पर स्पंज बांधा ताकि लाशों को कदमों की आवाज से डर न लगे, और फिर सावधानी से बाहर चला गया। कुछ दिन पहले जिस पड़ोसी ने घर में सेंध लगाई थी, वह पास ही में मर चुका है। उसे अपने घर की चाबी उसके पास मिली। घर पहुंचने पर उसे फ्रिज में थोड़ा सा खाना मिला और उसने उसे अपने बैग में डाल दिया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे वहां ढेर सारा कैंपिंग उपकरण, हेडफोन, वॉकी टॉकी, चारा और बहुत सारे औजार मिले। कमरे में वापस आकर उसने एक डिब्बे में कुछ खाना और वॉकी टॉकी रखी और कुछ सामान रस्सी के माध्यम से झिंगुई के पास भेज दिया। अंततः दोनों एक दूसरे की आवाज सुन सके। जैसे ही उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया, उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद कहा, क्योंकि जुन्यू के आत्महत्या करने से ठीक 1 मिनट पहले झिंगहुई भी आत्महत्या करने वाला था। जुन्यू को देखकर ही उसके अंदर जीने की उम्मीद जगी और जुन्यू झिंगहुई की अवरक्त किरणों के कारण बच गया। इस तरह दो अजनबी लोग, जिन्हें एक दूसरे से नहीं जुड़ना चाहिए था, एक दूसरे को बचा पाए। इस समय जुन्यू ने बाहर बारिश की आवाज सुनी। वह उत्साहित होकर देखने गया तो पाया कि बारिश तो हो ही नहीं रही थी, बल्कि सभी लाशें उत्पात मचाने लगी थीं। वे उन्मत्त होकर इमारत में घुस गए। दूसरी तरफ झिंगहुई ने जमीन पर रखी अलमारी को उठा लिया, लेकिन गलती से अपने पीछे रखी अलमारी को गिरा दिया, जिससे बाहर खड़े लाश के बच्चे घबरा गए, जो पीछे मुड़कर कदम दर कदम उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। सभी लाशें अचानक एक साथ दंगा करने लगीं और पागलों की तरह उसी स्थान पर